नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरुजी के ज्योतिष सीक्रेट। शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं 3 अक्टूबर को। राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और शनिदेव जब राहु के नक्षत्र में आएंगे तब आप मीन राशि वालों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम यही जानेंगे विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, शनिदेव जब नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो आपके ऊपर तो इसका प्रभाव पड़ेगा। अब राहु के नक्षत्र में आएंगे। राहु और शनिदेव दोनों को ही ज्योतिष में क्रूर ग्रह माना गया है। दोनों ग्रह जब एक दूसरे के नक्षत्र में आते हैं तो प्रभावित तो आपको करते ही है, लेकिन इसका प्रभाव भी थोड़ा हटके होता है। अब शनिदेव भी आकस्मिक रूप से व्यक्ति को तरक्की देते हैं और राहु भी देते हैं, लेकिन राहु का तरक्की स्थिर रहता है, पर शनिदेव अगर जरा भी रुष्ट हो जाएं तो सब ले भी लेते हैं, यानी राजा से रंक और रंक से राजा वाला स्टाइल में। पर वो राहु के नक्षत्र में आएंगे तब आपकी लाइफ में कितना देंगे और क्या देंगे, आज हम यही जानेंगे। क्योंकि जो न्याय के देव हैं शनिदेव, अगर किसी पर क्रूर दृष्टि डाल देना तो परेशानी में डाल देते हैं। पर मीन वालों, आप बड़े लकी हैं। आपकी 7.5 शुरू हो चुकी है, चल रही है अभी पहला चरण। और मीन राशि वालों का जो 7.5 है और ऊपर से शनिदेव अभी वक्री अवस्था में है, लेकिन जैसे ही राहु के नक्षत्र में 3 अक्टूबर को प्रवेश करेंगे, उसके ठीक पहले 2 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण। और 3 अक्टूबर को राहु के नक्षत्र में शनिदेव आएंगे तो छप्पर फाड़ सफलताएं देंगे। 15 नवंबर तक शनिदेव वक्री हैं, फिर मार्गी होंगे। और आपके जो मीन राशि वाले हैं, शनिदेव की कृपा से अपना मकान, भूमि, भवन, फ्लैट, वाहन का सपना इस पीरियड में पूरा होगा। अगर आप जॉब करते हैं, तरक्की होनी तय है। सरकारी फायदा, सरकारी नौकरी प्राप्ति के योग या सरकार की तरफ से कुछ ऐसा होगा कि आपके इनकम का सोर्स बढ़ेगा। तो ये परिवर्तन आपके लिए तो अति शुभ है, यानी 5 उंगली घी में। तो समय अनुकूल है तो इसका फायदा तो उठा ही लेना चाहिए, लेकिन क्या सावधानियां रखेंगे, कैसे समय का फायदा उठाएंगे, चलिए अब जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। देखिए, क्योंकि हम आपके करियर, व्यापार, स्वास्थ्य, हर चीज की बात करेंगे आज। तो देखिए, अभी करीब 1.5 से 2 महीना बचा है, शनिदेव वक्री अवस्था में है, मार्गी होने में। और 7.5 आपकी शुरू हो चुकी है, पहली ढैया है जिसको अढ़ैया कहते हैं। और ये पहला चरण 7.5 का कर्म का फल देने वाले शनिदेव अभी वक्री हैं और वक्री अवस्था में अभी आपके कुंभ राशि में बैठे हैं, यानी 12वें घर में बैठे हैं। लेकिन वक्री अवस्था में वो एक घर पहले का फल देंगे, एकादश भाव का फल देंगे। अब एकादश भाव यानी इनकम का भाव। अब देखिए, अच्छा खासा धन प्राप्ति होगा। बहुत सारे मीन वाले तो अभी बस नोट छाप रहे होंगे, कहने का मतलब खूब कमा रहे होंगे, समय ही कुछ वैसा है। और अगर नहीं अभी तक आया है तो घबराइए मत, 3 अक्टूबर के बाद ऐसा पल आने ही वाला है। कोई ऐसा सोर्स नहीं जहां से आपके पास धन ना आए, ऐसा वक्त है ये। लेकिन प्रयास करना होगा, घर में बैठने से कुछ नहीं होगा, सोचने से कुछ नहीं होगा, प्रयास करना होगा, माध्यम ढूंढना होगा जहां से आप आगे बढ़ पाए। तो ये जो वक्त है ना, ये सही मायने में तरक्की का है। 7.5 से डरिए मत, ये समय अच्छा है, इसका फायदा उठाइए। तो अभी तक लाइफ की जो मुश्किलें हैं बहुत हद तक आपको कम समझ में आ रही होगी कि कम हो रही है, क्योंकि 7.5 का प्रभाव तो नहीं के बराबर अभी है आपके ऊपर। ऊपर से देने पे आए हैं तो देंगे ही। और इस समय देखिए, कृपा बरसेगी उनकी तो आपका करियर में तरक्की होगा। आप शनिदेव यहाँ पर कर्म के स्वामी हैं, कर्म कीजिए। अभी आपके एकादश भाव का फल दे रहे हैं। कोई काम अगर अधूरा है जरूर पूरा कर ले। और बड़े भाई के साथ अगर कोई वादा किया है वो वादा पूरा जरूर कर लीजिएगा। बड़े भाई के साथ तालमेल बनाकर चलिएगा। 12वें भाव यानी कि कुंभ राशि में चल रहे हैं, हालांकि वक्री है, लेकिन 15 नवंबर से तो वो मार्गी हो ही जाएंगे। तो अगर कोई काम ऐसा है जो बड़े भाई से तालमेल बिठाकर करना है तो तालमेल बिठाकर आप कीजिए, आपको वो पूरा होगा। लेकिन दूसरी तरफ
पैसा आपके पास खूब आएगा, जो भी कार्य करेंगे वहीं आएगा। शनिदेव कर्म के स्वामी है, कर्मों का फल देंगे, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो। हाँ, इस समय आप शरीर से एक्टिव रहिए, योगा एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन दिमाग से खटके खाइए, क्योंकि इस समय दिमाग का ही खाएंगे आप। राहु के नक्षत्र में आने से आपको संचार के माध्यम से लाभ करवाएंगे। राहु और शनिदेव तो कर्म तो करवाएंगे ही, यानी कर्म से, दिमाग से, संचार से खाएंगे। जो अभी तक अधूरी थी चीजें वो पूरी होगी, एक बार फिर से पूरा होने का वक्त है। जो चीज अधूरी थी, जिसको आप लंबे समय से चाह रहे थे पूरा करना, ये वक्त ऐसा है कि उसको पूरा करने के लिए आप सोचेंगे और वो होगा भी। कामनाओं की पूर्ति का ये वक्त है। शनिदेव को अगर आप एक्टिव कर लेते हैं तो यकीन मानिए सब कुछ बेहतर। लेकिन करेंगे कैसे एक्टिव, ये बहुत आवश्यक है। हम आपको वीडियो के अंत में ये भी बताएंगे कि क्या क्या करना है आपको, कौन सा उपाय करना है, कौन सा सावधानियां रखना है। इसमें खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि खर्चे बढ़ेंगे, धन तो आएंगे पर खर्चे भी बढ़ेंगे। इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि 12वां भाव विदेश यात्रा का है, खर्चा का है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। और दान तो करना है, पर अपने लिए थोड़ा बचा के ही कीजिएगा, क्योंकि मीन वाले ऐसे होते हैं ना, देने पे आए तो देते चले जाते हैं, फिर वो सोचते ही नहीं कि कल हम क्या खाएंगे। तो हालांकि मीन वाले के बारे में एक और चीज कहा जाता है ज्योतिष में, कि जैसे पानी के अंदर मछली होती है, उसी तरह मीन वालों के आसपास, मछली के आसपास जैसे जल होता है, उसी तरह मीन वालों के आसपास धन होता है। तो इनको कमी नहीं होती, कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है, पर थोड़ा दान कंट्रोल में। दान करना है आपको, किसको करेंगे? आपके जो सहायक हैं, जो आपके अंदर काम करते हैं, जो सेवक है, सबसे बिहेव अच्छा करें। उनकी अगर उनको मदद की आवश्यकता है तो मदद करें। तो अब यहाँ पर प्रयास कीजिए, आपका स्वास्थ्य में अगर कोई नरमी है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। यहाँ पर आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होगा स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन खर्चों पर ध्यान रखिएगा। और अपने घर के छत पर पंछियों को दाना मत डालिएगा, कूड़ा कबाड़ इकट्ठा मत होने दीजिएगा, नहीं तो राहु निगेटिव प्रभाव देगा। राहु के नक्षत्र में आ रहे हैं शनिदेव तो पॉजिटिव फल मिलेगा, पर यहाँ पर अगर एक दो चीज़ों का ध्यान आप नहीं रखेंगे तब आप मुश्किल में पड़ जाइएगा। तो छत पर पंछियों को दाना नहीं डालना, किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिए। छत पर कबाड़ नहीं रखना, घर में मकड़े के जाले ना हो, कहीं धूल गंदगी फोटो वगैरह पे होता है ना, जम गया है, घड़ी पे जम गया है, ध्यान रखिएगा। घर के दरवाजे के ऊपर, कोई भी दरवाजा हो किसी भी रूम का, खिड़की के ऊपर घड़ी मत टांगिएगा, हटा लीजिए अगर है तो, ये बहुत बड़ा दोष है। इसके साथ ही घर में कोई पुरानी घड़ी है, बंद पड़ी घड़ी है, सेल डालिए, ठीक करवाइए। टूटी घड़ी है फेंक दीजिए, नहीं यूज है किसी को दे दीजिए, पर बंद पड़ी घड़ी मत रखिए। ये आपके जो भाग्य है ना उसको रोक देगा। अब देखिए, जूते चप्पल गंदे मत पहनिएगा, हमेशा साफ करके पहने, एकदम चमका कर पहने। अपने पैरों को सजा कर रखें, साफ सुथरा रखें, जितना खूबसूरत बना कर रखेंगे उतना तरक्की होगा। अब यहाँ एक और चीज़ है कि शनिदेव की जो दृष्टि है ना, अगर हम ज्योतिष की माने तो वक्री अवस्था में शनिदेव चल रहे हैं, और इनकी दृष्टि आपके लिए 7वीं दृष्टि वक्री अवस्था में है, 6ठे भाव पर रहेगा। 6ठा भाव होता है रोग, चोट, ऋण, कर्जे, शत्रु का। तो यहाँ पर ज़्यादा ध्यान आकर्षित ये कर रहा है। अगर आप कोई कर्ज आपके ऊपर है तो कर्जों से मुक्ति मिलेगी, लेकिन कर्ज लीजिएगा मत, वरना फंस जाइएगा। मानसिक रूप से इस समय आप खुश रहेंगे और अच्छे परिणाम मिलेंगे। बीमारियां अगर हैं तो आप स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा, लेकिन अपना भी ख्याल आपको रखना होगा, समय पे दवाइयाँ वगैरह लेते रहिएगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में ले दे के उसको बाहर ही सॉल्व कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इन चीज़ों में पढ़ना भी नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि ये बहुत मुश्किल में डाल देता है व्यक्ति को। नौकरी के मामलों में शनि देव की दृष्टि है तो जॉब प्राप्ति के योग बनेंगे। अगर आपको फॉर्म फिल करना है, कहीं एडमिशन लेना है, तो भी वक्त बढ़िया चल रहा है आपके लिए, आप इस पर आप काम कर सकते हैं। ये समय आपका अच्छा है। रास्ते में आप कहीं जा रहे हैं, कहीं सफ़र कर रहे हैं, आपके आसपास कहीं नदी है, तालाब है, कुआं है, तो समुद्र ही क्यों ना हो, एक सिक्का जरूर डालिएगा। सिक्का डालिएगा स्टील वाला, लोहे का तो मिलता नहीं, स्टील वाला डाल दीजिएगा। तो ये जरूर कीजिए काम। आपका शनि देव जो है पॉजिटिव तरीके से फल देंगे, राहु भी फल दे ही रहे हैं, तो ओवरऑल समय आपके लिए अच्छा है। हम आपसे विदा लेते हैं।
जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। लाइव से मैच करें तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।